नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेदांता क्लासेज में। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियोज है वह यह है कि रिलीजन क्या है। लेकिन रिलीजन के पहले आप लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया वे तत्काल सब्सक्राइब कर जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत सारे उपयोगी वीडियोज अपने इस चैनल पे आप लोगों के समक्ष डालूंगा। ठीक है, इसके पहले जो मेरा वीडियोस था वह था कि धर्म क्या है। आज मैं अपने वीडियोस में चर्चा करूंगा कि रिलीजन क्या है और रिलीजन और धर्म में क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक विचारक था मैक्स मूलर ने कहा कि मानव जीवन का इतिहास धर्म का इतिहास, मानव जीवन का इतिहास धर्म का इतिहास है और सभ्यता और संस्कृति के परिवर्तन के साथ साथ धर्म का स्वरूप भी परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन धर्म कभी विनष्ट नहीं हुआ, जबकि सभ्यताएं विनष्ट हो गई हैं। वे चाहे मैसिडोनियन सभ्यता हो, चाहे पर्शियन सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वैदिक सभ्यता हो, सारी सभ्यताएं तो विनष्ट हो रही हैं, लेकिन धर्म भी विनष्ट हुआ, उसका स्वरूप परिवर्तन हो रहा है। तो क्या कारण है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि धर्म सभ्यता और स्वरूप के विनष्ट होने के बावजूद भी धर्म विनष्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए एक विचारक थे किंसले डेविस, और किंसले डेविस ने कहा कि धर्म समाज का वह स्थायी तत्व है जिसे समझे बिना मानव समाज के स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। धर्म स्थायी तत्व है किसी समाज का जिसके समझे बिना मानव समाज को नहीं समझा जा सकता। लेकिन प्रश्न उठता है कि धर्म है क्या। अब अगर धर्म के शाब्दिक अर्थ को लिया जाए तो रिलीजन को यह देखा गया कि रिलीजन जो शब्द है वह रेलिगियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बाधकता, जुड़ाव। किसका जुड़ाव, किससे जुड़ाव। तो यहां पर दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। पहली बात जो है कि सत्ता के प्रति अनुज्ञा, दैवी सत्ता के प्रति अनुज्ञा होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। और दूसरी चीज जो रिलीजन की मुख्य बातें हैं, दूसरी बात कि उसमें मजहबी संगठन के सदस्य होने की प्रबल उत्कंठा होती है, प्रबल आकांक्षा होती है। रिलीजन में कूट कूट के भरी होती है कि कोई न कोई इसमें एक अल्टीमेट रियलिटी होगी, दैवी सत्ता होगी, और उस जो एक मजहब होगा, जो एक संघ होगा, जो एक यूनियन होगा, उसमें सदस्य बनने की भी आकांक्षा होगी। अपने पिछले वीडियोज में मैंने आप लोगों को बताया था धर्म क्या है। धर्म में ऐसी किसी चीज को मैंने स्वीकार नहीं किया गया था। वहां पर तो धर्म में धारण करने की बात की गई थी और बताया गया था धर्म केवल और केवल आचरण में सुधार करना है। धर्म एक नैतिकता से युक्त जीवन यापन को करने से है। यह जरूरी नहीं कि हम किसी ईश्वरीय सत्ता में भरोसा करें कि न करें। प्रश्न उठता है कि धर्म की परिभाषाएं क्या दी जा सकती हैं। तो एक विचारक थे जॉन मार्ले ने कहा कि धर्म की करीब करीब 10,000 परिभाषाएं दी जा सकती हैं। लेकिन कुछ प्रमुख दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे ज्ञान मूलक परिभाषा का एग्जाम्पल लिया उन्होंने और बताया कि ज्ञान मूलक परिभाषा को अगर देखा जाए तो हीगल उपयोग करते हैं, और हीगल ने कहा कि अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा असीमित ईश्वर को जानना ही धर्म है। एक दूसरी परिभाषा आती है भावना मूलक परिभाषा, और भावना मूलक परिभाषा में श्यालर माखल लिखते हैं कि धर्म का सार तत्व ईश्वर पर निर्भरता की भावना है। श्यालर माखल भावना मूलक परिभाषा देते हैं और उन्होंने कहा कि धर्म का सार तत्व ईश्वर के प्रति अपनी समर्पण की भावना है। एक कर्तव्य मूलक परिभाषा जो कि इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। इमैनुअल कांट ने कहा कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य की भावना से किए गए कर्म में धर्म का तत्व निहित होता है। एक दूसरा दृष्टिकोण आता है मूल्यों पर आधारित, हेराल्ड हार्डिंग। मूल्यों पर अगर आधारित परिभाषा को देखा जाए तो हेराल्ड हार्डिंग थे, और हेराल्ड हार्डिंग ने कहा मूल्यों के संरक्षण में
मूल्यों के संरक्षण में ही धर्म का तत्व निहित होता है। एक दूसरा दृष्टिकोण होता है एकाकीपन का, और एन व्हाइटहेड इसके समर्थक थे। एन व्हाइटहेड ने कहा कि जो कुछ भी एकांत में किया जाए वह धर्म है। एक और दृष्टिकोण आता है सामाजिक तथ्यों पर आधारित, जिसमें बहुत सारे समाजशास्त्री पर धर्म को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, और उसमें दुर्खीम आते हैं। दुर्खीम ने कहा कि जो व्यक्ति है वह समाज में एक पवित्र समझे जाने वाली, समाज में एक पवित्र समझे जाने वस्तु की तरह एक आचरण की व्यवस्था है। धर्म जो है एक पवित्र समझे जाने वाली आचरण की एक व्यवस्था है। इस आधार पर चाहे वह ज्ञान आधारित हो, चाहे मूल्य आधारित हो, चाहे कर्तव्य मूलक हो, चाहे भावना मूलक हो, चाहे एकाकीपन हो, चाहे सामाजिक, इन 6 दृष्टिकोण से जॉन मार्ले ने अलग अलग दृष्टिकोण से समाज के एक बड़े आयाम को दिखाने का प्रयास किया कि धर्म में बृहत आयाम को स्वीकार किया गया है। लेकिन धर्म के पूर्ण स्वरूप को यहाँ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। इसको स्पष्ट करने के लिए एक ब्रॉड आयाम वेद प्रकाश वर्मा के द्वारा दिया गया, जिसमें ज्ञान मूलक परिभाषा, भावना मूलक परिभाषा, मूल्यों पर आधारित परिभाषा, एकाकीपन की परिभाषा और सामाजिक तत्वों पर आधारित परिभाषाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। ठीक, उनमें एक कंबाइंड परिभाषा देने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये सारी सीमित परिभाषाएं हैं। और इस आधारों पर यह देखा गया कि जो धर्म है उसमें बहुत सारे तत्व निहित होते हैं। धर्म जो है उसमें बहुत सारे तत्व निहित होते हैं, जैसे रिलीजन में बहुत सारे तत्व निहित होते हैं। जैसे रिलीजन में एक अलौकिक सत्ता के प्रति आस्था होती ही है। अलौकिक सत्ता को स्वीकार करना मस्ट है। एक दूसरी विशेषता जो रिलीजन की पाई जाती है उसमें यह पाया जाता है कि रिलीजन में उस अलौकिक सत्ता के आदेशों को पैगंबर के माध्यम से समाज में प्रचारित करने, अभिव्यक्त करने का आदेश दिया जाता है। इसका साथ साथ रिलीजन में कोई न कोई कर्म कांड होता ही है। क्योंकि बिना कर्म कांड के रिलीजन नहीं हो सकता। इसका साथ साथ जो उस संप्रदाय या उस जो पैगंबर के आदेश को मानते हैं वे एक मजहब या संप्रदाय का निर्माण करते हैं और उस संप्रदाय के माध्यम से उस विचारधारा को बढ़ाने, विकास करने का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ उसमें लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार रिलीजन का जो मूल तत्व है वह है आस्था, विश्वास। वह है आस्था क्या कि मुझे एक दैवी सत्ता के प्रति आस्था करनी ही होगी, विश्वास करना ही होगा, समर्पण की भावना होनी चाहिए। इसका साथ साथ उसमें मजहबी संगठन बनाने और मजहबी सदस्य होने की प्रबल इच्छा पाई जाए। यह हुआ तक जितनी भी मैंने चर्चा की वह रिलीजन के संदर्भ में कि रिलीजन में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। पिछले वीडियोज में मैंने आप लोगों को बताया था कि धर्म क्या है। आज मैंने आपको बताया कि रिलीजन क्या, धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। अगर यह देखने का प्रयास किया जाए तो कुछ बिंदुओं पर हम फोकस करना चाहते हैं। पहला अंतर जो है कि रिलीजन जो है वह बाधकता का प्रतीक है, क्योंकि रिलीजियस शब्द से बना है जिसमें होता है कि बाधकता। दूसरा जो धर्म है उसमें स्वच्छंदता का प्रतीक होता है, धारण करने की बात होती है। एक अगला अंतर जो है, रिलीजन में नियंत्रण की बात की जाती है जबकि धर्म में स्वच्छंदता की बात की जाती है, स्वतंत्रता की बात की जाती है। एक और अंतर है, तीसरा अंतर, कि रिलीजन में रूढ़िगतता पाई जाती है, परिवर्तनशीलता का अभाव होता है, जबकि धर्म में हमेशा चिर नवीनता पाई जाती है, वह अपने समय के अनुसार अपने आप को ढालता रहता है। ठीक, तो आज जो है मेरा वीडियो था वह था कि रिलीजन क्या है और रिलीजन के साथ साथ रिलीजन और धर्म में क्या अंतर है। यह मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार।